नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको कौन होनार करोड़पति की तरफ से ऑनलाइन ऑडिशन देने के बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए अगर कॉल आया हुआ है, तो आज की ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब पर्सनल इंटरव्यू के लिए कौन होनार करोड़पति की तरफ से लेवल 5 में कॉल आता है, तब उस कॉल में क्या-क्या होता है और पर्सनल इंटरव्यू के संदर्भ में क्या-क्या जानकारी देते हैं, वो सभी जानकारी हमने इसके पहले एक वीडियो जो बनाए थे, उस वीडियो में ऑलरेडी बता दिए थे। पूरी डिटेल्ड गाइड है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जब पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तब आपको आपकी ईमेल आईडी मांगी जाती है और यह बताया जाता है कि आपकी ईमेल आईडी पर कौन होनार करोड़पति की तरफ से एक कंटेस्टेंट फॉर्म या आपकी जानकारी लेने हेतु कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और वह प्रश्नों के उत्तर आपको रिप्लाई करने हैं या मेल करने हैं। उस कॉल में यह मेल कब तक आएगा यह भी बताया जाता है और यह बताया जाता है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एड्रेस प्रूफ और आपका आइडेंटिटी प्रूफ वह भेजना है करके, और साथ में ही जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपको पीडीएफ के जरिए, उसका रिप्लाई भी कब तक करना है उसकी एक डेडलाइन दी जाती है। कई सारे दर्शक हैं जिनको डेडलाइन आ रही है पर मेल नहीं आया है और कुछ लोगों को मेल आ चुका है। उस वीडियो में हमने आपको यह कहा था कि पर्सनल इंटरव्यू के पहले अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हो चाहे मत हो, पर आप पर्सनल इंटरव्यू के बाद आप भेज दीजिए करके। अब मैं और एक जानकारी दे रहा हूं कि आप जब यह पीडीएफ मेल करेंगे या रिप्लाई करेंगे कौन होनार करोड़पति की टीम को, उस वक्त इस पीडीएफ के साथ और एक बार आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना है। आपने पर्सनल इंटरव्यू के बाद अगर डॉक्यूमेंट्स भेजे होंगे तो भी इस फाइल को जब आप भेजेंगे तब आपको फिर से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। ये जो मेल है कौन होनार करोड़पति की तरफ से, जो फॉर्म है, पीडीएफ फाइल जो है, वो कुछ लोगों को मिली है और कुछ लोगों को नहीं मिली है, जबकि उनकी डेडलाइन जो तक वो भेजना है वो आ रही है। तो उनके लिए मैं फिलहाल यही कहूंगा कि अगर आपकी डेडलाइन आ रही है, आपको बोला गया है कि इस तारीख तक आपको भेजना है, पर अगर आपको पीडीएफ मेल नहीं किया गया है कौन होनार करोड़पति की तरफ से, तो आप उनको सबसे पहले तो फिर से एक बार मेल कर दीजिएगा kbcmarathi@setindia.com पर, और उन्हें बताइए कि मेरा ये नंबर, जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है, वो मेंशन करके पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुआ है और आपको अब तक जो मेल है वो नहीं भेजा गया है करके। ये करने के बाद आप वेट करिए। अगर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आया है तो आपको यह जो फाइल है पीडीएफ की, वह आपको जरूर भेज दी जाएगी। अगर आपको कौन होनार करोड़पति की ओर से यह पीडीएफ मान लो आ चुकी है मेल के जरिए, या मान लो आप हमारे द्वारा प्राप्त कर चुके हो, जिनके पास भी ये फाइल है, इस फाइल को किस तरीके से भरना है उसके बारे में कई सारे दर्शकों के सवाल है, तो उसके संदर्भ में ही यह वीडियो है। ये जो मैंने पीडीएफ ओपन करी है, 9 पेज की ये पीडीएफ है दोस्तों। कौन होनार करोड़पति का लोगो है, सोनी मराठी चैनल का लोगो है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर आपको तो अगर बताया गया हो कॉल वगैरह पर तो आपको वो लिखना है, पर मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी जानकारी शायद दी गई होंगी। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसको ब्लैंक रख सकते हैं, हो सकता है ये कौन होनार करोड़पति की टीम के लिए हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि कौन होनार करोड़पति पर्व 2 2021 कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट, यानी आपकी जो जानकारी है उसके संदर्भ में ये शीट है। यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, अंग्रेजी या फिर मराठी, दो में से किसी भी एक लैंग्वेज में आपको पूरा फॉर्म भरना है। नाम यहाँ पे आपको पूछा गया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, एज आप बराबर भरिएगा। 24 मार्च 2021 को आपकी जो भी उम्र है वही उम्र लिखिएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त डाली हुई है। आपका जेंडर बराबर लिखिएगा। मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, अगर आप मैरिड है तो फिर आपके हस्बैंड या वाइफ का नाम जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की जानकारी यहाँ पे देनी है। आपका परमानेंट एड्रेस और फिर अभी का टेम्पररी एड्रेस, दोनों अगर सेम है तो दोनों एक जैसा लिखोगे, अगर अलग अलग है तो वो मेंशन करना है। अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है, टेलीफोन अगर आप यूज करते हो तो एसटीडी कोड के साथ आपको टेलीफोन नंबर भी देना है। अगर आप टेलीफोन यूज नहीं करते तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। मोबाइल नंबर में वही नंबर एंटर करना है जो कौन होनार करोड़पति में रजिस्टर कर आपने किए हो और शॉर्टलिस्ट हुआ है। ईमेल आईडी भी यहाँ पे वही मेंशन करिएगा जो आपने कौन होनार करोड़पति की टीम को दिए हो। आप जो भी काम करते हैं, किस पद पर काम करते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना है। एजुकेशन में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने ग्रेजुएट मेंशन किया है वो अपना ग्रेजुएशन वाला ही एजुकेशन मेंशन करें, जिन्होंने ग्रेजुएट नहीं है करके मेंशन करे है वो ग्रेजुएशन के पहले का ही मेंशन कीजिएगा।
स्कूल में आपके जो भी फेवरेट सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पे लिखना है। आपको जो जो लैंग्वेज आती है वो यहाँ पे लिखना है। आपको यहाँ पे अंग्रेजी मराठी कंपलसरी लिखना है, उसके साथ में आप फिर हिंदी वगैरह भी लिख सकते हैं। आपकी जो भी हॉबीज है या इंटरेस्ट है वो आपको लिखना है। आप कौन से गेम्स के लिए हो, आपको कौन सा गेम पसंद है, आपके फेवरेट प्लेयर कौन है, वो सब जानकारी यहाँ पे मांगी गई है। आपके फेवरेट मूवीज कौन सी है, आपको यहाँ पे मराठी या हिंदी दोनों में से कोई भी मूवीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपके फेवरेट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को भी मेंशन कर सकते हो। हम यहाँ पे सजेस्ट ये करेंगे कि जो फिल्म है या फिल्म स्टार्स है वहाँ पे आप हिंदी की जगह मराठी अगर मेंशन करो तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि आप हिंदी भी मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। आपको किस तरीके का म्यूजिक पसंद है, अगर आप पढ़ते हो तो फेवरेट बुक या फेवरेट राइटर के बारे में या ऑथर्स के बारे में आप लिख सकते हो। आपका फेवरेट टीवी शो जो है, सोनी के चैनल्स पर आने वाला शो जो भी है उसको आप यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करिएगा। ये कंपलसरी नहीं है पर हमारे तरफ से सजेशन है। आप कौन से न्यूज़पेपर पढ़ते हो उनके नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। न्यूज़ अगर देखते हैं तो किस चैनल को पर देखते हैं, कौन सा शो देखते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। टीवी से देखते हो, सोशल मीडिया पर देखते हो या आप रेडियो चैनल पर देखते हो, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। क्या आपको क्विज वगैरह पसंद है, जनरल नॉलेज क्विज, ये एक सवाल है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे यस यानी हाँ ही लिखना है, ध्यान रखिएगा। आप अगर कोई मैगजीन्स वगैरह पढ़ते होंगे, जो भी जीके बेस्ड मैगजीन्स है तो वो वाले लिख सकते हैं आप। इंटरनेट पर आप ज़्यादातर क्या करते हैं वो आप लिख सकते हैं। मोबाइल पर आप कितना समय खर्च करते हैं और किस काम के लिए करते हैं वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। किस ऐप को आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जिनके पास भी सोनी लिव एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है और अगर मान लो आप सोनी लिव के प्रीमियम सब्सक्राइबर अगर पहले से हो तो आप यहाँ पे सोनी लिव मेंशन करिएगा, अन्यथा आप दूसरे ऐप का भी नाम ले सकते हो। आप डेली यूज जो करते हो ऐसे कोई 5 ऐप्स के नाम बताने, आप अपने मन से यहाँ पे आप भर सकते हैं कोई भी। आपके साथ में अगर कोई अजीब सी घटना या फिर कोई मजाकिया घटना अगर हुई है तो उसके बारे में आपको मेंशन करना है कि क्या है। आपका एक ड्रीम जॉब कौन सा है उसके बारे में आप लिख सकते हो यहाँ पे। आप में अगर कोई खूबी अगर हो, अलग हटके कोई अगर आप में क्वालिटी है तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपको जो 9 से 5 की जो नौकरी रहती है वो पसंद है या आपको कुछ हटके कोई काम करना पसंद है, आपका कोई सपना है अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको आपके बारे में कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो मतलब है मन ही मन में ऐसा कुछ, तो आप वो लिख सकते हो। आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी ऐसी कोई अगर आपकी मेमोरी है या ऐसी कोई घटना है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर मान लो छुट्टियों में आपको कहीं घूमने के लिए अगर चॉइस मिले तो आप किसके साथ जाना चाहोगे? 2 लोगों के बारे में आप लिख सकते हो कि किस-किस को लेकर कहाँ जाना चाहोगे आप और उन्हीं को क्यों लेके जाना चाहोगे, ये सब मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव किया है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटी-सी कॉम्पिटिशन से लेकर कुछ भी हो, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। घड़ी को रिवर्स घुमा के अगर मान लो पास्ट में अगर जाना चाहो तो ऐसी कौन-सी 2 चीज़ें हैं आपके जीवन के जो आप बदलना चाहोगे? आपकी लाइफ में ऐसी कौन-सी एक घटना है या ऐसा क्या हुआ जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो गई? अगर आपने अपनी लिमिटेशन से बाहर जाकर किसी को मदद किए है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कि किसको किए हो, क्या किए हो, जो भी है 2-3 लाइन जो भी दी है उतने में। अगर आप मान लो अच्छी खासी रकम जीत जाते हो कौन होना करोड़पति से, तो आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आएगा, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आपको आपके पेरेंट्स को या आपकी हस्बैंड या वाइफ को या फिर आपके बच्चों को अगर कोई गिफ्ट देने का अवसर मिले, तो आप क्या गिफ्ट देना चाहेंगे उनको? क्या आपने कभी कर्ज लिया है? अगर आपने कोई कर्ज लिया है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब है एक महत्वपूर्ण सवाल, वह ये, तो अगर आप 1 करोड़ रुपए अगर जीत जाते हो, तो आप वो किस चीज़ पर खर्च करेंगे? अब इसका आंसर मैक्सिमम लोग क्या देते हैं, घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, कहीं घूमने जाएँगे। तो ये 3 चीज़ें छोड़कर अगर आप कुछ आपका कोई ड्रीम हो, आपको कोई ऐसी कोई चीज़ हो जो एकदम ऐशो-आराम वाली है और वो आप करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप हमेशा सोचते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। घर, गाड़ी और कहीं घूमने के बारे में नहीं लिखना है। आपके लाइफ का ऐसा समय जब आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पर वो आपके पास नहीं थे। ऐसे किसी घटना के बारे में या ऐसे किसी समय के बारे में आपको यहाँ पूछा गया है। अगर आप अच्छी खासी रकम जीत जाते हो, तो आपके ज़्यादा रकम जीतने से सबसे ज़्यादा खुशी आपके घर में, परिवार में किसको होगी? और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? सक्सेस इम्पोर्टेंट है या पैसा इम्पोर्टेंट है और क्यों? वो भी बताना है। अब इतने सारे सवाल जो कौन होना करोड़पति की तरफ से आपको पूछे गए हैं, उसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है जो आप बताना चाहते हो कौन होना करोड़पति की टीम को, पर आपको अब ऊपर के सवालों में नहीं पूछा गया है, तो आप उसका ज़िक्र आप यहाँ पे करके आप बता सकते हो। और आखिरी सवाल है फिर यहाँ पे
इस प्रोग्राम में आप जो इस कौन होना करोड़पति के होस्ट है सचिन खेड़ेकर, तो उनके लिए क्या खास करने वाले हैं या क्या खास करना चाहते हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देना है। तो ये कुल प्रश्न है दोस्तों 9 पेज की पीडीएफ में इस फाइल में। सवाल यह है कि आप उत्तर देंगे कैसे, प्रश्न तो पूछ लिए। तो आपको उत्तर देने के लिए दो तरीके हैं दोस्तों। पहला तरीका, ये जो पीडीएफ है तो पीडीएफ को आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आपको ये पूरी जो प्रोफाइल शीट है वो पूरी भरनी है, सही जानकारी देना है, ध्यान रखिएगा। पूरी प्रोफाइल भरने के बाद आपको 9 के 9 पेज के फोटो खींचने हैं या फिर स्कैन करने हैं। आप अच्छे से क्लियर फोटो खींच सकते हो या फिर स्कैन कर सकते हो, और उसके बाद ऐसे 9 पेज जिस क्रम में यहाँ पे लगाए गए हैं उसी क्रम में वह 9 पेज की आपकी जो फोटो खींची हुई है 9 फोटो को एक पीडीएफ फाइल में जनरेट करना है। जैसा यहाँ पे ब्लैंक शीट दिख रही है बस वैसी ही आपकी शीट दिखी होनी चाहिए, बस उत्तरों के साथ भरकर होनी चाहिए बस, और फिर उस तरीके की पीडीएफ आपको जनरेट करना है। दूसरा तरीका यह है, अगर मान लो आपको थोड़ा सा टेक्निकल ज्ञान है और आप हाथ से लिखकर नहीं बल्कि टाइप करके अगर आंसर देना चाहते हो, तो आप एक काम कर सकते हैं। ये 9 पेज की पीडीएफ को आप वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपको जो भी आंसर देने हैं वो आप आंसर वहां पे टाइप कर सकते हैं, और फिर वो जो वर्ड फाइल रहेगी जिस पर आपने अपने आंसर लिख लिए उसको फिर से 9 पेज की पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वैसे भी आप उसको बना सकते हो। आपको ध्यान इतना रखना है कि आप अगर प्रिंट करके आंसर शीट भर के फिर अगर फोटो खींचते हैं तो भी आपको पीडीएफ में वो फाइल चाहिए और इसी क्रम में चाहिए। अब इसको भेजेंगे कैसे? तो दोस्तों आपको जिस आईडी से मेल आया हुआ है उसी आईडी पर रिप्लाई करना है। अगर आपको kbcmarathi@setindia.com इस ईमेल आईडी से मेल आया है सपोज, तो आप डायरेक्टली रिप्लाई करेंगे तो kbcmarathi@setindia.com को ही जाएगा। पर अगर आपको kbcmarathi@setindia.com के अलावा किसी अन्य आईडी से अगर मान लो ये फाइल भेजी गई है, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप उसी को रिप्लाई कीजिएगा, पर साथ में ही kbcmarathi@setindia.com यह ईमेल आईडी भी वहां पे आप ऐड कर दीजिएगा, ताकि रिप्लाई जिस आईडी से भेजा गया है उस पर भी जाएगा और kbcmarathi@setindia.com पर भी चला जाएगा। जब आप ये फाइल को भेजेंगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ ये फाइल सेंड नहीं करनी है दोस्तों। इस फाइल के साथ साथ आपको आपकी जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है और आपका जो एड्रेस प्रूफ है उसकी भी फोटो या फिर पीडीएफ आपको इसी के साथ अटैच करनी है। अर्थात आप जब मेल करेंगे या रिप्लाई करेंगे तब आपके एक ही ईमेल में 3 चीजें जानी चाहिए। ये वाली पीडीएफ फाइल भरकर उसके साथ ही आपका एड्रेस प्रूफ और आपका आइडेंटिटी प्रूफ, तीनों चीजें एक ही ईमेल में अटैच करके भेजनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने भी इसके पहले डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, चाहे वो पर्सनल इंटरव्यू का कॉल आने के बाद में भेजे होंगे, तो भी फिर से इस फाइल के साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं। अब दोस्तों जिनको भी कौन होनहार करोड़पति की तरफ से यह फाइल मेल की गई है उनका तो काम हो जाएगा, पर ऐसे दर्शक जिनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आया, ईमेल आईडी भी मांगी गई, पर यह फाइल अब तक भेजी नहीं गई है, वह क्या करें? वह क्या करेंगे, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, अगर आपको यह मेल नहीं आया हुआ है पर आपको यह बताया गया है कि आपको मेल किया जाएगा, तो सबसे पहले तो आप उनको kbcmarathi@setindia.com पर फॉर्म भेजने के लिए मेल करके रिक्वेस्ट करिए और फॉर्म का इंतजार कीजिए। हो सकता है उसके बाद वो भेज देंगे। अगर मान लो आपको फिर भी मेल नहीं आया है उनकी तरफ से, तो आप अपना स्पैम फोल्डर जो है उसको भी चेक कर लीजिए, हो सकता है मेल भेजा गया हो और स्पैम फोल्डर में हो। अगर वहां भी नहीं है तो फिर पहले तो इंतजार कीजिए, पर हो सकता है आपकी डेडलाइन चली जाए और आप डॉक्यूमेंट ही ना भेज पाए, तो ऐसा आपके साथ ना हो उसके लिए, या आप फॉर्म के पीडीएफ मान लो जल्दी चाहते हो, तो आप मुझसे या किसी और सोर्स से 9 पेज की कौन होनहार करोड़पति के द्वारा भेजे जाने वाले फॉर्म की जो पीडीएफ है, यह पीडीएफ ले सकते हैं। अगर मुझसे लेना है तो किस तरीके से आप ले सकते हो उसके बारे में जो डिटेल है वो हमने हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में बताए हुए हैं। आप वहां से पूरी जानकारी पढ़कर आप जो है
हमसे फाइल ले सकते हो। यहाँ यह फिर से स्पष्ट किया जा रहा है कि मुझसे कौन होनार करोड़पति का फॉर्म लेना बिल्कुल भी आवश्यक अथवा कंपलसरी नहीं है, और मुझसे फॉर्म लेकर कौन होनार करोड़पति को जो भेजेंगे तो उससे आपका कौन होनार करोड़पति के पर्सनल इंटरव्यू में नंबर लग जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मैं कौन होनार करोड़पति में लगवा कर देने का बिल्कुल भी कोई भी दावा नहीं करता, क्योंकि मैं उनका किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से जुड़ा हुआ सदस्य नहीं हूं। करके जिन्हें कौन होनार करोड़पति की ओर से पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आया है और प्रतीक्षा करने के बाद भी मेल नहीं किया गया है, तभी मुझसे आप फॉर्म ले। जो भी दर्शक मेरे से या कई और से फॉर्म अरेंज कर रहे हैं और मेल द्वारा उनको फॉर्म कौन होनार करोड़पति द्वारा नहीं भेजा गया है, तो उनको मेरी सलाह यह है कि आप फॉर्म अगर आपके पास है तो आप फॉर्म को तो भर के रख दो, पर आप उसको तुरंत भेजने की जल्दी मत करो। क्योंकि अगर आपको अब तक फॉर्म नहीं भेजा गया है तो हो सकता है कौन होनार करोड़पति की तरफ से आपको फॉर्म भेजा जाए। तो मेरे द्वारा फॉर्म लेने के बाद उसे भरकर रखिए, मात्र तुरंत भेजने की गलती या जल्दबाजी मत करें। अगर आपको बाद में कौन होनार करोड़पति की ओर से फॉर्म आता है, तब आपका पहले से जो भरा हुआ फॉर्म है, जो हम अपने हमसे या कहीं और से लेकर भर दिए हो, उसको फिर आप बाद में सबमिट कर सकते हो रिप्लाई में। और समझो आपको दी हुई डेडलाइन तक फॉर्म कौन होनार करोड़पति की तरफ से आपको भेजा ही नहीं गया और आपकी डेडलाइन खत्म हो रही है, तो फिर आप क्या कीजिए, डेडलाइन खत्म होने के पहले आपके पास जो पहले से फॉर्म है भरा हुआ, उस फॉर्म को और साथ ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको भी जिस तरीके से मैंने बताया हो उस तरीके से पीडीएफ में ये वाले फाइल आपकी भरी हुई और उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप मेल कर दीजिएगा। और जिनको मेल आया है वो रिप्लाई कर दीजिएगा, और जिनको मेल नहीं आया है और खुद होके भर रहे हैं वो सीधे सीधे kbcmarathi@setindia.com पर मेल कर दीजिएगा। अगर आप मेरे द्वारा भेजा गया फॉर्म सबमिट भी कर देते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओ, क्योंकि आपको कौन होनार करोड़पति की ओर से फॉर्म न भेजने की कोई दूसरी वजह हो सकती है और मैं उसका जिम्मेदार फिर नहीं रहूंगा। तो करके अगर आपको उन्होंने फॉर्म नहीं भेजे हैं और आपने कहीं और से इंतजाम करके अगर फॉर्म सबमिट किए हो सकता है कि अगर आप एलिजिबल है तो आपको तो वैसे भी वो एंट्री देंगे ही, पर अगर उन्होंने मेल नहीं भेजा है तो हो सकता है कि आप किसी और कारण से डिस्क्वालीफाइड हो, भले ही उन्होंने पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया है उसके बावजूद, तो करके वो आपको एलिजिबल नहीं माने और करके उन्होंने जानबूझकर आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं भेजा हो। तो मैं सिर्फ इसलिए फॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूं कि कोई एलिजिबल होकर भी सिर्फ कौन होनार करोड़पति की ओर से मेल न आने की वजह से फॉर्म न भेजकर पर्सनल इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होने के बावजूद वंचित ना रह जाए। आप अपनी विवेक बुद्धि से सोच समझकर स्वयं निर्णय ले कि आपको कहीं और से फॉर्म अरेंज करना है अथवा नहीं है, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अधिकृत तौर पर कौन होनार करोड़पति के तौर पर जब मेल आएगा उसी को रिप्लाई करना है। यहाँ एक बात अवश्य ध्यान दें कि कौन होनार करोड़पति में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से होती है तथा इस शो में सहभागी होने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। यह फॉर्म भी पूरी तरह से फ्री है। आरडीएच सर यूट्यूब चैनल कौन होनार करोड़पति के नाम पर किसी भी तरह के शुल्क की मांग नहीं करता। आरडीएच सर यूट्यूब चैनल पर डाली जाने वाली सभी जानकारी तथा हर एक वीडियो पूरी तरह निःशुल्क है। यह फॉर्म भी पूरी तरह से निःशुल्क है, पर अगर आप हमारे तरफ से जो भी इंफॉर्मेशनल वीडियोज डाली जा रही है और आपको मार्गदर्शन किया जा रहा है उसके लिए अप्रिशिएट करने के लिए अगर वॉलंटरी डोनेशन देना चाहे तो आप दे सकते हैं। अगर आप ये डोनेशन देना चाहे तो आप rdhsir@upi इस एड्रेस पर आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से पे कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप आरडीएच सर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।